नमस्कार, मैं लक्ष्मी यादव। आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। असम विधानसभा चुनाव की गर्मी में अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कूद पड़े हैं। जेएमएम के सुप्रीमो हेमंत सोरेन इन दिनों डिब्रूगढ़ में है, जहां वे पार्टी के लिए 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और पार्टी के प्रमुख प्रचारक कल्पना सोरेन भी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। आज डिब्रूगढ़ की एक जनसभा में सोरेन ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए मतदाताओं से सोच समझकर मतदान करने की अपील की। क्या है 5 स्टार होटल की कहानी? हालांकि हेमंत सोरेन के विरोधियों का दावा है कि सोरेन उनकी टीम डिब्रूगढ़ के 5 स्टार होटल में ठहरे हैं और राजकोष का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि डिब्रूगढ़ में कोई 5 स्टार होटल ही नहीं है। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना तथा अन्य कार्यकर्ता साइग्नेट इन नाम के एक 3 स्टार होटल में स्थायी निवास के कैंप कार्यकलाय बनाए हुए में रुके हैं। सोरेन अकेले ही नहीं है। इस चुनावी जंग में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी अपनी पार्टी के लिए लगातार प्रचार में जुटी है। डिब्रूगढ़ में जेएमएम की टीम चुनावी रैलियां और जनसंपर्क के जरिए जमीन पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। ये जोड़ी पार्टी के लिए एक संजीवनी बन चुकी है, जहां हेमंत की चुनावी रणनीति और कल्पना का जनसंपर्क मिलकर जेएमएम के अभियान को प्रभावी बना रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये आपके भविष्य का चुनाव है। आपका एक वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य का दिशा तय करता है। ये बयान है हेमंत सोरेन का। आज आप लोगों से आग्रह निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव के अफरा तफरी में बहुत लोग आपके बीच आएंगे, बहुत मीठा मीठा बोलने आएगा, लेकिन हम लोग मीठा नहीं बोलने आए, हम लोग सच दिखाने आए हैं। आज अगर हम लोग नहीं जगे, नहीं जागरूक हुए, नई राजनीतिक रूप से अपने को मजबूत किया, तो कल आप ऐसे बिखरेंगे कि कभी आप जुड़ नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मजबूत और रंगापड़ा विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों को समर्थन में आयोजित विशाल चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने मजबूत से प्रत्याशी प्रति रेखा बरला और रंगापड़ा में प्रत्याशी श्री मैथ्यू टोपनो को पक्ष में प्रचार करते हुए बयान दिया। किसानों और आदिवासी परिवारों के हक और सम्मान की बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ यहाँ के श्रमिक और किसान हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से चाय बगानों को सींचा है, परंतु लंबे समय से उनके सहमुख शक्ति और योगदान को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिसके वे वास्तविक हकदार थे। मुख्यमंत्री लगते हमार हेमंत सोरेन की रंगापाड़ा जनसभा। जेएमएम ने इस बार असम में अपने संगठनों को विस्तार में गंभीरता से लिया है। हेमंत सोरेन ने साफ संदेश दिया है कि उनकी पार्टी की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक सोच से है जो जनता को बांटती है। असम की जनता इन दावों को कितना स्वीकार करती है, ये तो मतदान के दिन ही तय होगा। लेकिन डिब्रूगढ़ की इस रैली ने जेएमएम की चुनावी इरादे जरूर स्पष्ट कर दिए हैं। यही थी हमारी खास रिपोर्ट। हेमंत सोरेन की डिब्रूगढ़ रैली से चुनावी माहौल में दिलचस्प पल चल रहे हैं। मैं लक्ष्मी यादव, आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया।